गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 विद्युत में मैं आज आपको ये कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ठीक है, इसमें पहला न्यूमेरिकल है आपका, दिए गए विद्युत परपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, ए और बी बिंदुओं के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसमें ये प्रतिरोध दे रखे हैं 1 ओम का, ये ओम का सिंबल होता है, 2 ओम, 3 ओम और ये 3 ओम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 3 प्रतिरोध का निकाल लेंगे। ये 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? इसका R मान लिया। श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और लगा हुआ होता एक और तो R4 कर देते, प्लस R5 कर देते। तो हमारे पास यहाँ 3 है तो हम यहाँ केवल 3 तक लिखेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, अब इसका तो 6 ओम आ गया और 3 ओम ये है, तो 3 ओम और ये 6 ओम, ये कैसे होगा? ये समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो अभी लिखेंगे 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी हों उतने करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने? एक तो ये है और एक ये है, 2 है बस, तो हम 2 तक लिखेंगे। तो बराबर 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये 1/R, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 2 और 1 3/6, 3 दूनी 6। तो ये 1/R का मान है 1/2। तो R का मान कितना हो जाएगा? अतः R बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, 1/2 आंसर नहीं होगा इसका। 1/R बराबर 1/2 है, तो R बराबर 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, संलग्न चित्र में दिए गए विद्युत परपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें धारा का मान निकालना है। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 8 ओम का प्रतिरोध है और 8 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये देखिए, चूंकि ये लिखेंगे 2 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, अतः समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर समान होता है। अतः इनके बीच, इनमें विभवांतर समान होगा। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो जो विभवांतर इसके बीच होगा वही विभवांतर इसके बीच होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं V1 बराबर V2 मान लो। ठीक है, तो ओम के नियम से, V बराबर होता है IR। ठीक है, अब B1 बराबर I है इसमें धारा, और R1 का मान क्या हो गया? 2। तो I और R1 हो गया 2। ठीक है, V2 I 1 एम्पियर की है और R 8। ठीक है, तो 2I बराबर 8। तो I इक्वल टू कितना जाएगा? 8/2।
यानी कि 4 एम्पियर की धारा। तो परपथ में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसका आंसर होगा। अब है तीसरा, किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो इसमें हमें V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, I का मान दे रखा है 0.50 एम्पियर, शक्ति का मान हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI। बहुत सारे सूत्र लिखवाए थे आपको, तो उसमें ये फार्मूला होता है P बराबर VI। तो सीधा सीधा इसमें फार्मूले में मान रख देंगे 220 गुणा 0.50। ये पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट, तो P बराबर हो जाएगा ये 110। 110 क्या होती है यूनिट इसकी? वाट या जूल बटे सेकंड भी होती है। 110 वाट इसकी शक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नांकित विद्युत परपथ में बहने वाली विद्युत धारा I की गणना कीजिए। इसमें I का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। प्रतिरोध निकालने के बाद ओम का नियम लगा के इसमें हम धारा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं लिखूंगी नहीं, शॉर्ट में करूँगी। देखिए, ये देखिए, ये तीनों हैं, 1 ओम, 4 ओम और 1 ओम। ये कैसे हैं? तीनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, 1 ओम, 4 ओम और 1 ओम। वह लिखते हैं ये कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। लैंग्वेज आप अपने आप लिखेंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 ओम। इन तीनों का आ जाएगा 6 ओम। अब ये जो 6 ओम है और ये वाला 6 ओम है, ये कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में। 6 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध जाएगा 1/R 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/6। 6 इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 1 2/6। 1/R का मान 1/3 आ गया, तो R का मान कितना हो जाएगा? 3 ओम। ठीक है, यानी कि इतना हमने सॉल्व कर लिया, इतने पूरे का मान क्या आ गया? 3 ओम ये आ गया। ठीक है, अब बचा क्या? यहाँ पे 3 ओम, फिर 2 ओम, फिर 1 ओम। ये कैसे होगा? श्रेणी क्रम में। पुनः लिखेंगे, पुनः 3 ओम, 2 ओम व 1 ओम, ये कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है। तो R बराबर फॉर्मूला लगा देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 2 प्लस 1, ये जाएगा 6 ओम। अब इस सब का क्या आ जाएगा? 6 ओम आ गया। अब ओम का नियम लगा देंगे। ओम के नियम से V बराबर I R, तो हमें धारा का मान निकालना है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? B/R। B देखो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बटे R का मान हमारा आ गया पूरा टोटल 6। तो I बराबर 2 एम्पियर। परपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वाले न्यूमेरिकल अभी 4 कराए हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।